हेलो एवरीवन। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक चौधरी। साथियों, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी कब आने वाली है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि संस्कृत डिपार्टमेंट अब आप लोगों के सामने शिक्षक ग्रेड थर्ड और बहुत सारी वैकेंसीज बहुत जल्द निकालने वाला है। और इसके एग्ज़ाम कौन सा डिपार्टमेंट करवाएगा, क्या इनके नियमों में संशोधन हो चुका है। तो साथियों, आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती थी, जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रही थी, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी कब आएगी। तो आपको ये बता दिया जाए कि इनके नियमों में संशोधन हो चुका है। और संशोधन होने के बाद ये भी क्लियर कर दिया गया है कि शिक्षा विभाग इसकी वैकेंसी जारी करेगा और इसका एग्ज़ाम उसी पैटर्न से चलेगा। जैसे कि आपका जो पहले पैटर्न चल रहा था एग्ज़ाम का, वही पैटर्न आप लोगों को इसमें रखा गया है। तो आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप लोगों की, अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे L1 हो चाहे L2 साइंस मैथ के विद्यार्थी हो, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे पहले तो रीट की वैकेंसी आएगी और वो बहुत जल्दी आपको अगस्त में देखने को मिलेगी। रीट की वैकेंसी के बाद में जो आप लोगों की शिक्षा ग्रेड जो थर्ड होती है, उसका जो मेन एग्ज़ाम है, वो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो वैकेंसी आएंगी उसका एग्ज़ाम भी होगा। उसके बाद में 25-30 हज़ार के आसपास जो वैकेंसी आने वाली है अलग से थर्ड ग्रेड की, वो भी एग्ज़ाम होने वाली है। लेकिन इन सबसे पहले आप लोगों के रीट एग्ज़ाम होगी और उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, खुशखबरी बिल्कुल खुशखबरी है, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी का हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ये भी आके बोल रहे थे कि वैकेंसीज नहीं आएंगी क्योंकि अभी इसका कोई नियम नहीं बना है। लेकिन मैंने उस ज़माने में भी ये कहा था आप लोगों को कि देखो, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, नियमों का संशोधन होगा और फिर वैकेंसीज आ जाएगी। लेकिन अब आप लोगों के सामने वैकेंसी आ चुकी है, आप लोगों को पता चल चुका है कि वाकई में नियमों का संशोधन हो चुका है और वैकेंसीज वो आने वाली है। फिर भी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं इस चीज़ की, तो फिर आपकी कमी है। देखिएगा साथियों, यहाँ पर हम थर्ड ग्रेड की बात करेंगे और इसका जो संपूर्ण सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस इसका वो का वही रहेगा जो अध्ययन बोर्ड ने पहले पैटर्न बना रखा था, वही सिलेबस रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। और कितनी पोस्ट और क्या क्या है वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स की दुनिया विवेक चौधरी है, ये आपका ही यूट्यूब चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें। और इसी के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आप जाके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलिएगा। शिक्षा मंत्री जी ने पोस्ट किया था और यहाँ पर देखिएगा आप लोग, संस्कृत शिक्षा में 2827 पदों पर होगी भर्ती। इसमें अध्यापक लेवल 1 व लेवल 2 एवं अध्यापक सामान्य लेवल 1 व लेवल 2 के पदों की योग्यता प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अनुरूप की जाएगी। वैसे देखा जाए तो इसके अंदर लेवल 1 की वैकेंसी और लेवल 2 में साइंस मैथ की वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही शारीरिक शिक्षा अध्यापक, जिसको हम पीटीआई कहते हैं, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की योग्यता शिक्षा विभाग के अनुरूप ही होगी। इन सभी से संस्कृत शिक्षा के पदों की भर्ती शिक्षा विभाग की भर्तियों के साथ ही हो सकेगी। शिक्षा विभाग की जो भर्ती होती है उसके साथ इनकी भर्ती होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका पेपर अलग से नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब इनका यह है कि पहले पात्रता परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा होने के बाद में इसकी वैकेंसी अलग आएगी, संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट के माध्यम से आएगी। तो वो वैकेंसी जो आएगी उसको आपको अलग से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन इन सबसे पहले आप लोगों को रीट एग्ज़ाम पास करनी पड़ेगी। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग वाकई में तैयारी करना चाहते हैं और अभी तक आप लोगों ने कुछ भी मतलब कोई प्लानिंग नहीं करी है कि मुझे क्या करना चाहिए, विशेषकर मैं बात करूंगा कि साइंस मैथ के विद्यार्थियों के लिए। और साइंस मैथ के जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी बार भ्रमित रहते हैं। उन्होंने पिछली बार भी जो गलतियां की है वो अगर इस बार भी दोहराएंगे
तो उन्हें भारी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आने वाली है उसमें अगर आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो आप लोगों के काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि साइंस के जो विद्यार्थी हैं वो एक्चुअली में 2 ही सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ लोग तो केवल फिजिक्स की भी ध्यान दे रहे हैं। भाई मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, और आप लोग जो बात करें बायोलॉजी के, लेकिन मैथमेटिक्स की अगर बात करें ना, तो इन सबको मिला दे तो मैथ्स के एक पूरा पूरा बड़ा रोल मैथ का आएगा, और बिना मैथ आप अच्छी किए हुए आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में हमें सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और आप लोग अगर मैथ आपको आती भी है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों से मेरी बात हुई है, जब वो बात करते हैं तो कहते हैं कि सर हमको मैथ के क्वेश्चन आते हुए भी हमारे छूट गए। भाई ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको आ रही है, बट आप जब एग्ज़ाम में जाके बैठोगे ना, तो वाकई में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जो चीज़ आती थी वो भी मेरे को छूट रही है। क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है और उस टाइम पीरियड के अंदर मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा। मैं आप लोगों को ये जो कोर्स बता रहा हूँ, यहाँ पर जो केवल L2 के विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूँ, शिक्षा ग्रेड 3 जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी पात्रता परीक्षा हो चुकी है, उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि आपने पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया है और पिछली बार आपने क्या गलतियाँ की है। अगर आप उसी गलती को दोहराओगे, हो सकता है आप लोगों के दिमाग में वो गलतियाँ वापस नहीं नज़र आ रही। तो खैर कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब आपको मालूम चल जाता है। मेरा तो फ़र्ज़ है समझाने का, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप लोगों को मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ में आप लोगों को उस टाइम पीरियड में मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व कैसे किया जाए, कौन सी स्पीड से क्वेश्चन सोल्व किया जाए, इसके क्या तरीके होते हैं, ये केवल आपको मैं ही बता सकता हूँ। क्योंकि मेरे से जो पढ़े विद्यार्थी हैं, आप लोग जिनका विद्यार्थियों को देख रहे हैं कि ये विद्यार्थी सेलेक्ट हो गया, ये विद्यार्थी सेलेक्ट हो गया, उन्होंने मैथ मेरे से पढ़ी है, और मेरे से मैथ पढ़ने के बाद में उन विद्यार्थियों से आप बातचीत करना, आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि उनके मैथ में पूरे से पूरे नंबर आ रहे होंगे, और वो यही कहेंगे कि सर ने जो बताया था हमने बस वैसा वैसे ही पढ़ा, और अच्छे हमारे एग्ज़ाम में अच्छा सिलेक्शन हो गया, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया। प्यारे साथियों, अगर आप लोग वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को ये जो कोर्स बना हुआ है मैथ्स की दुनिया, विवेक चौधरी के नाम से जो एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करें। या फिर अगर आपके पास लिंक नहीं मिल रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमें एक कोर्स परचेज करना है, और उसका नंबर मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये नंबर है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 7976599011। या तो आप मुझे कॉल कर दें, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा, या प्ले स्टोर पर आप इसको ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे की हम बात कर रहे हैं। ये जो बच्चों आप देख रहे हो, ये है कोर्स आप लोगों के लिए रामबाण कोर्स होगा। इस कोर्स को आप ज्वाइन करें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप इस कोर्स को जितना जल्दी ज्वाइन करके पढ़ना शुरू कर देंगे, तो ये मान के चलिएगा कि आपके बहुत ही कम समय में ज़्यादा मैटर आपका तैयार हो जाएगा। और जिन विद्यार्थियों की रीट भी पास नहीं हो रखी है, या जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, अभी उनकी बीएड चल रही थी और उनकी एग्ज़ाम चल रही है या हो चुकी है, उन विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि रीट प्री प्लस 3rd ग्रेड लेवल 2 ये कोर्स आपको परचेज करना चाहिए। ये अपने उस पर ऐप में मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन जिन विद्यार्थियों की बीएड चल रही है, साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं, वो मान लीजिएगा हो सकता है उनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई हो, लेकिन आपके वीडियो के अंदर आपकी मेरी मुलाकात हो रही हो। उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी पहले पढ़ चुके हैं वो आपको बता देंगे कि वाकई में आपको मैथ यहीं से लेनी चाहिए। और मैं उन विद्यार्थियों की बात करना चाहूँगा जो केवल विज्ञान वर्ग से हैं, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी जिनकी मैथ कमज़ोर होती है, वो तो ये मान के चलिएगा कि मेरा कोर्स परचेज कर लोगे तो आप लोग ये कहोगे कि सर हमारी ज़िंदगी सुधर गई, मैथ में अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी हमेशा याद रखो, मार्ग भटकाने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन याद रखना
जो अच्छा कंटेंट और एग्ज़ाम में जो पैटर्न पूछा जाता है और एग्ज़ाम के अंदर जो अप्रोच होती है और आप लोगों को समझ जो आए इजी भाषा में, वो मैथ आपको केवल मेरे एप्लीकेशन पर मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई है उसी से संभव हो सकती है। फिर भी अगर आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें नहीं चलती है तो कोई बात नहीं, वक्त आपको समझा देगा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप लोग कोर्स को परचेज करें। बहुत सारी क्लासें मैंने यूट्यूब पे डाल भी रखी है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं मेरे पढ़ाने का क्या तरीका है। प्यारे साथियों, मैं तो बार बार यही कहूँगा कि आप इस कोर्स को परचेज कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा और आपका सिलेक्शन होने की संभावना पूरी 100% रहेगी। और जो विद्यार्थी L1 के विद्यार्थी हैं उनको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया गया है और रीड प्री और थर्ड ग्रेड दोनों का ही कोर्स यहाँ पर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पर ये कोर्स आपको मिलेंगे? मैथ्स की दुनिया विवेक चौधरी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है और मैथ्स की दुनिया विवेक चौधरी के नाम से एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे साथियों, संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है, ये मान के चलिएगा आप लोग। और इसकी सरकार ने आप लोगों को इसका संकेत दे दिया है। आप लोग केवल अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग केवल एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी से ही सिलेक्शन ले सकते हैं। ये चीज़ें तो ऐसी है जिनको आप खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपसे और कहूँगा, जिन विद्यार्थियों ने मेरे एप्लीकेशन पर कोर्स परचेज कर रखा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें तो मैंने नया कंटेंट अपलोड किया है। लेकिन जो विद्यार्थी मेरे पहले से जो रिकॉर्डेड कोर्स है अदर किसी प्लेटफॉर्म पर, अगर आप वो कोर्स पढ़ते हैं तो याद रखिएगा वहाँ पर क्वेश्चंस का जो लेवल था, वहाँ पर जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न था वो पुराने पैटर्न के हिसाब से बताया गया है। मैथमेटिक्स में अध्ययन बोर्ड का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो हर बार चेंज होता है। तो उस चेंजेस को ध्यान में रखते हुए इन कोर्स में सारी क्लासेस डाली गई है, अपलोड की गई है, मैटर तैयार किया गया है। आप लोग ये वाला कोर्स परचेज करें मेरे, और ये कोर्स केवल और केवल आपको मेरे जो एप्लीकेशन है मैथ्स की दुनिया विवेक चौधरी के नाम से, उसी पर आपको ये कोर्स उपलब्ध है। इसके अलावा ये कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप लोग मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मिशन कोचिंग सेंटर पे आप आ सकते हैं, वहाँ पर आप लोग पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ का जीके भी आप लोग पढ़ सकते हैं। वहाँ पर सभी अध्यापकगण जीके के या साइंस के सारे अध्यापकगण टॉप है, सबसे बेस्ट टीम है। आप उन वहाँ पर मिशन इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरा एप्लीकेशन ज्वाइन करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप लोगों को ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ पर आपको बार बार रिवीजन भी करवाया जाएगा इस कोर्स के अंदर, और जब रिवीजन करवाया जाएगा तो वो रिवीजन आप लोगों के लाइव रिवीजन एप्लीकेशन पे करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करें और अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। 2-3 महीने में पूरा कोर्स कर ले आप लोग यहाँ से। उसके बाद में हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे और उस रिवीजन में फिर आप लोग भाग लें और क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करने की कोशिश करें। प्यारे साथियों, उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं आप लोगों को एक ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।